नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज़। आपके साथ मैं हूं विवान द्विवेदी। अभी मैं मौजूद हूं माधव मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने, जहां पे आज जांच टीम द्वारा यहां के जांच की गई, जहां भारी कमी भी पाई गई। यहां ड्रग्स इंस्पेक्टर भी राजनांदगांव से पहुंचे, साथ ही आला अधिकारियों ने आकर यहां कुछ हिस्सों को सील भी किया है। यहाँ के डॉक्टर्स की माने और आला अधिकारियों के प्रशासन की बात माने तो यहाँ काफ़ी कमियाँ पाई गई हैं, जिसके बाद कुछ अस्पताल पर कार्यवाही की गई है और कुछ हिस्सों को सील करके आगे की कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है। नाम मरीज का मोतीलाल यादव। इसको तारीख देखो, तारीख क्या लिखा? 13 दिसंबर। उसको आपने देखा था इसको? जी सर। हैं? ये आप ही की लिखी हुई दवाइयाँ हैं? जी सर। ठीक है, आप ही ने सब टेस्ट लिखे थे? जी सर। इसमें आपके दस्तखत हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं। इसमें कहीं आपका नाम, इस पर्ची में नाम है कहीं कि आपने इसको देखा है कि कौन डॉक्टर देखा है? नहीं है। इसमें अस्पताल का कोई टेम्पररी या परमानेंट पंजीयन नंबर है इसमें? नहीं है। ठीक है। और ये उसके बाद ये जो जांचें हुई हैं, कहाँ है जांच? ये चंद्राकर पैथोलॉजी में जो जांचें हुई हैं उसी तारीख की हैं। इसमें आपका नाम लिखा है, आपका डिग्री भी लिखा हुआ है। जी सर। 25/12 को हुई सर। ये सब रिपोर्ट आपने कराई थी? जी सर, 25/12 को हुआ है सर। मैंने आपने एडवाइस किया था ना? जी सर। ये जो ये है, ये सब आपने ही किया था ना एडवाइस? अच्छा। इसके अलावा ये मरीज से आपने कुछ इसको रसीद दिए थे कुछ? क्या कितना पैसा लिया आप इससे, क्या किए? कि जैसे अलग अलग मत का होता है कि भाई लैब का भी है, इसका भी है। लैब का तो फिर बाहर का है, लेकिन इसके अलावा जो आपने जैसा उसका कहना है कि 3 से 4,000 रुपये बंद कर दिया, 4,000 रुपये करीब वसूले गए। तो आपका क्या कहना है कि अब 4,000 रुपये आपने लिए हैं कि कितना पैसा लिए, ईमानदारी से बताइए। 120 रुपये लिए होंगे सर फीस का। तो हाँ, और बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। आप सर रसीद मांगते तो रसीद भी देते सर हम लोग। और रसीद तो आपको चाहिए तो सिर्फ मैंने जो रसीद किसी को अपने मन से जो मांगेगा देते हैं, और बाकी कोई पैसा नहीं मांगता तो नहीं देते। रसीद बुक है क्या आपके? रसीद बुक लाइए। 12 लोग का 6,000 एक दिन के अंदर लेना, एक ही दिन के अंदर 6,000 सभी मरीज का। क्या चीज़ में बेड चार्ज यहाँ 300 रुपये पर डे है, उस हिसाब से 20 दिन का चार्ज एक साथ लेना। ऐसा क्या बीमारी जिसकी वजह से सामने वाला 20 दिन लगातार भर्ती रहेगा? आप खुद जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर कुछ निष्फिक्र होकर दे दीजिए। जो आपको लगता है, जिसको लगता है आप उसके हिसाब से दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। माता पार्क के सीएम जवान मोतीलाल यादव ने एक शिकायत की थी कि उनसे यहाँ पे पैसा लिया गया तथा उसको रसीद वगैरह नहीं दी गई। इलाज के संबंध में कागज़ जो हैं वो के बारे में शिकायत किया गया था। तो घाघरा के जवान थे हमारे मोतीराम यादव। तो एसडीएम मैडम के निर्देशानुसार टीम गठित की गई। ठीक है, आज दिनांक 14 तारीख को यहाँ आया गया है। यहाँ पे दिखा गया कि जो बहुत सारी गंभीर खामियाँ थी। ठीक है, तो यहाँ के नीचे के प्रेमाइसेस को सील किया गया है। ठीक है, दूसरा यहाँ जो मुख्य चिकित्सक नीचे का नहीं किया गया। हाँ, नीचे का पूरा नहीं कर पाए हैं, कुछ हिस्सा को सील किए हैं क्योंकि फैमिली जो है, महिलाएं और फैमिली ऊपर रहती हैं, उनके जाने के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरा यह डॉक्टर आशुतोष भारती हैं, जिनके नाम पे इन्होंने अप्लाई वगैरह किया है, वो यहाँ पे अनुपस्थित हैं और वो यहाँ कई दिनों से नहीं आए हैं। और ये यहाँ जो एलोपैथिक जो प्रैक्टिस चल रही है वो डॉक्टर आशुतोष भारती के नाम से चल रही है, जबकि यहाँ पे डॉक्टर हाँ जवाबदारी उन्हीं की है और उनके नाम से रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने अप्लाई वगैरह किया है। और यहाँ पे डॉक्टर दुर्गेश्वर साहू जी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, और वो होम्योपैथिक ना लिख के एलोपैथिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ डॉक्टर आशुतोष भारती से फ़ोन में बात की गई तो उन्होंने बोला मैं किसी मरीज़ को आज तक भर्ती नहीं किया हूँ यहाँ पर। तो जब उन्होंने भर्ती नहीं किया तो यहाँ फिर भर्ती किसने किया? उसके जवाब यहाँ पे अच्छे से दिया नहीं।
और ये उन्हीं को देना पड़ेगा, पर अभी वो है नहीं उपलब्ध। यहाँ वो स्टाफ भी इस बारे में कोई ढंग से बता नहीं पाया, कई अनियमितता पाई गई, इसलिए इसको बंद किया गया है। ठीक है ना? आगामी आदेश तक आगामी आदेश के आगामी आदेश जो मिलेगा फिर उच्च अधिकारियों से। किस तरह की शिकायत आ रही थी जिसको लेकर कार्रवाई की? ये माधव मेमोरियल हॉस्पिटल का एक शिकायत आया था। एक सीएफ का जवान था जो लगभग 13 दिसंबर को एडमिट था। तो कुछ अनियमितता के संबंध में इस हॉस्पिटल का शिकायत मिला था, जिसमें उसके द्वारा शिकायत माननीय एसडीएम महोदय को की गई थी। तो माननीय एसडीएम महोदय द्वारा डीएमओ और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा निर्देशित किए गए थे कि इसका जाँच कर प्रतिवेदन पेश करें। इस संबंध में जाँच दल द्वारा जाँच की गई, जिसमें अनियमितता पाई गई, जिसमें से मेडिकल स्टोर और ऊपर जो ऑपरेशन थिएटर है उसको सील किया गया, और इसकी सारी जिम्मेदारी जो माधव मेमोरियल हॉस्पिटल है उसके ओनर को दिए गए। अस्पताल सील कर दिया गया सर, किया नहीं? अस्पताल अभी सील नहीं किया गया है। सील करने के लिए उनको समय दिया गया है कि यहाँ कुछ उनके कर्मचारी 5-6 लोग रहते हैं, तो उनको किसी अन्य जगह में स्थानांतरित करने के लिए समय दिया गया। तत्पश्चात हॉस्पिटल की मदद से सील करने की कार्रवाई की जाएगी। आगे की कार्रवाई कब तक होगी? कल 15 तारीख को 3 बजे के बाद कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। हर खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।